हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ चुकी है। अगर आपने भी यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी जो 21,997 पोस्ट मतलब लगभग 22,000 पोस्ट पर जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी, उसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दिया गया है कि आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो एक्सपेक्टेड यहाँ पर दे दिया इन्होंने मई से जून। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट आपको कैसे पता चला है कि मई से जून में ही रेलवे ग्रुप डी का जो है यहाँ पर एग्जाम होगा, मैं आपको इस चीज़ को क्लियरेंस करता हूँ। देखिए, आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम मार्च में लिया गया। आरआरबी एनटीपीसी आपका जो 12 लेवल है उसे अप्रैल में लिया जाएगा, तब आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम मई में हो जाएगा। लेकिन अगर आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्जाम को शिफ्ट कर दिया मई में, तब आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो होगा जून में होगा। तो इसी दोनों मंथ में से कोई मंथ में आपका रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पर एग्जाम होगा। इस चीज को आप यहाँ पर क्लियर रखिए। अब बच्चा का यहाँ पर कहना है कि रेलवे ग्रुप डी में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो सैलरी क्या होता है, क्या सैलरी 18,000 रुपया होता है, इतना कम होता है? नहीं, ये बेसिक पे है। इसमें आपको रहने का मिलता है, जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, जो कि बेसिक पे का 50% रहता है। तो डीए जोड़ेंगे अगर तो बेसिक पे का 50%, बेसिक पे है 18,000, मतलब उसका 50% कितना हुआ? 9,000। 9,000 जोड़े, फिर आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 5,000, सब कुछ जोड़ जाड़ के जो आपको सैलरी मिलता है रेलवे ग्रुप डी में 30,000 प्लस। ठीक है, 30,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी रहती है और ये बढ़ते जाता है आपका रिटायरमेंट तक 80,000 1 लाख तक ये जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब रेलवे ग्रुप डी में यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था एक ही चीज़ का कि किस जोन का कितना कटअप जाएगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में जो है आपका किस जोन का कितना कटअप जाएगा, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। उससे पहले मैं आपको एक मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। आप यहाँ पर जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड देख रहे हैं, A3 B1 C1, तो ये जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, तो आपने रेलवे ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंस भरा होगा। ठीक है, ट्रैकमैन है पोस्ट, पॉइंट्समैन है और बहुत सारे पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी में। तो कम से कम 10 से 15 पोस्ट प्रेफरेंस थे जो कि आपने रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरते वक्त भरा था। तो सभी के मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग थे। मान लीजिए कि आप किसी एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फेल कर जाते, A2 में फेल कर जाते, A3 में फेल कर जाते, बच जाता है B1 और C1, तो अगर आपने उस पोस्ट का भी कट ऑफ पार किया होगा, ठीक है, उस पोस्ट का भी कट ऑफ को क्वालिफाई किया होगा, तो आपको उस पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। जैसे मान के चलो कि टोटल आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा 5 ठो, ठीक है, तो दो का पोस्ट के लिए आप मेडिकल डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, बाकी 3 गो का जो है उसका मेडिकल क्वालिफाई कर गए, C2 मेडिकल क्वालिफाई कर गए, C1 या B1 मेडिकल, तो आपको उस चीज़ के लिए ले लिया जाएगा। इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कटअप कैसे जाता है, लेकिन ऊपर में आपको एक ही कटअप दिखाता है। जब आप कटअप डाउनलोड करते हो रेलवे ग्रुप डी का तो एक ही कटअप दिखाएगा, लेकिन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कटअप जाता है और जितने पोस्ट का कटअप आप क्वालिफाई करते हो उतना पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल मांगा जाता है और उसके लिए जो है आपका जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो कराया जाता है। अब यहाँ पर बात हो रहा था कि हर जोन का जो है कटअप कितना यहाँ पर जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते ताकि इस चीज़ को आपको यहाँ पर क्लियर कर दे सभी जोन्स के लिए कि सभी जोन्स का जो आपका कट ऑफ है वो क्या जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जब हम नीचे में आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दे दिया है कि आपका जो है सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि आपका जो ये एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, आपको समय मिलता है 90 मिनट। आज के समय में किसी भी सरकारी नौकरी में 100 क्वेश्चन रहता है, 60 मिनट का समय मिलता है, लेकिन एक रेलवे ग्रुप डी ही इकलौता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का समय मिल रहा है। ठीक है, रेलवे ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन बनाने के लिए 90 मिनट मिल रहा है। एसएससी में जाइए, 100 क्वेश्चन बनाने के लिए मात्र 60 मिनट का समय मिलता है। तो सबसे पहला तो ये प्लस पॉइंट है। अब जोन वाइज कट ऑफ क्या जाता है, देखिए, जोन वाइज कट ऑफ की अगर बात करें तो उससे पहले एक चीज़ बता दें, जनरल साइंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है स्पीडी पब्लिकेशन का। ठीक है, और आपका मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के लिए जो है किरण पब्लिकेशन का, किसका? किरण पब्लिकेशन का बुक या अरिहंत पब्लिकेशन का। ये सभी बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप परचेस कर लीजिएगा। अब दूसरा यहाँ पर मैं कटअप के बारे में बात करने वाला था, तो देखो हर जोन का यहाँ पर कटअप जो है बांटा हुआ है। जैसे कि जितने भी जोन है उन सभी जोन को छोड़ के आपका गुवाहाटी हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला आपका जो हो गया गुवाहाटी हो गया, ठीक, चेन्नई बता ही देता हूँ, गुवाहाटी, चेन्नई, बिलासपुर, भुवनेश्वर, बैंगलोर, तो ये सब कुछ जोन जो है इन सब में कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, बाकी सब में कट ऑफ बराबर ज़्यादा जाएगा। कितना जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जनरल साइंस में बच्चा यहाँ पर सोचेगा कि 25 में वो 20 क्वेश्चन बना ले, कितना? 25 में 20। आपका मैथ में 25 में 20, रीजनिंग में 30 में 25 और जनरल अवेयरनेस में 10। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाता है आपका? 20 20 40 10 50 60 70 75। ठीक है, मतलब 100 में से 75 एक एवरेज बच्चा जो मेहनत किया होगा 6 महीना 1 साल, वो भी 100 में से 75 बनाने का कोशिश करेगा। तो रेलवे ग्रुप डी का जो कट ऑफ होगा आपका कोलकाता जोन हो गया, पटना जोन हो गया, रांची जोन हो गया, सिकंदराबाद जोन हो गया, मुंबई जोन हो गया, ठीक है, ये जितने भी जोन है आपको यहाँ पर 75 प्लस कट ऑफ दिखेगा, 75 से नीचे नहीं दिखेगा। चेन्नई, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बिलासपुर, ऊपर से उस पर वैकेंसी भी डिपेंड करता है। मान लो ये जो इतना भी मैं बता रहा हूँ अभी का, ये 5 गो, चेन्नई, भुवनेश्वर, बिलासपुर, गुवाहाटी, ठीक है,
तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ इसमें वैकेंसी डिपेंड करता है, वैकेंसी बहुत कम होगा तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, लेकिन वैकेंसी भी अच्छी खासी होगी तो चेन्नई उन्नई में कोई उतना अप्लाई नहीं करता, गुवाहाटी में उतना अप्लाई नहीं करता, भुवनेश्वर में नहीं करता, बिलासपुर में नहीं करता, वहाँ आपको 60 से 65 कट ऑफ दिख सकता है। अब यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल को आप इजी मत समझिएगा, फिजिकल भी बहुत हार्ड होता है, बहुत खराब लगता है जब आप एग्जाम निकालो और फिजिकल ना निकाल पाओ। फिजिकल में आपको जो है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 35 kg का वजन उठा के, ठीक है, पीठ पर जो बालू का उसमें बालू रहता है, ठीक है, बोरा में, उसको आपको लेके, ठीक है, या कंधा पर आप ले लोगे, उसको लेके आपको दौड़ना रहता है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर। अगर महिला है तो वही बालू का बोरा में 20 kg बालू रहता है और महिला को भी 100 मीटर तक दौड़ना रहता है 2 मिनट के अंदर। और पुरुष अभ्यर्थी को जो दौड़ना रहता है, मेल कैंडिडेट को 1000 मीटर, ठीक है, ऐसे ही जो रनिंग होता है नॉर्मल रनिंग 1000 मीटर का 4 मिनट 15 सेकंड में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 1000 मीटर का 5 मिनट 40 सेकंड में, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको यहाँ पर देखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा, ठीक है, तो जो भी आप फॉर्म में डिटेल भरे, आपका 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप में किए हैं वो सभी मैच करना चाहिए। जैसे आपने फॉर्म में भर दिया आप ओबीसी हो तो आपके पास उस समय ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए डीवी के समय, ठीक है। इन सब छोटी छोटी चीज़ें का आपको ख्याल रखना है। और जैसे कि आपका एग्जाम डेट आपको पता है कि मई जून में आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपको मिल सकता है, तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी जम के कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।